प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हम लोग आज भी श्रद्धा भाव लेकर इस जूम के माध्यम से सत्संग भजन श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबको विदित है कि हमारा ये जो जूम का कार्यक्रम लगभग 4 इयर्स हो रहा है और गुरु महाराज जी की कृपा से आगे भी जरूर कंटिन्यू होगा। और इस 4 वर्ष के जो अंतराल में हम सभी ने उताव चढ़ाव अपने जीवन में जरूर फेस किया है, लेकिन जब भी हम लोग इस सत्संग में भेला होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, हमें जरूर एक ऊर्जा मिलता है कि गुरु महाराज जी ने, हमारे संत महात्माओं ने जो हमें मार्गदर्शन आगे प्रशस्त किया है उसको लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं गुरु वंदना से। चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन
मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, जो यूएसए से हैं, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सोएग्य राय भाई, जो इजराइल से हैं। उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष करके हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग ने वीकली सत्संग बोल के यूट्यूब चैनल जो है, जो हमारे यूए में रहने वाले जो प्रेमीगण हैं, जो लाइव सत्संग अटेंड कर नहीं पाते हैं, उनके लिए हम लोग ने एक्चुअली बनाया था। लेकिन इस सत्संग को, जो चैनल है, उसको 14 कंट्रीज में भी देखा जाता है। तो अभी तक लगभग 2,32,000 व्यू हो चुका है। तो मुझे लगता है, और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं उसमें, और प्रश्न भी आते हैं। आप सभी को ऐसे स्नेह रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के प्रथम सत्संग शुरू करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी, जो गुड़गांव इंडिया से जुड़े हुए हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्या श्री जगत जननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। थैंक यू आकाश भाई, इतना सुंदर आपने फिगर बताया कि हम लोग 2 लाख लोगों से ज्यादा सिर्फ इस माध्यम से महाराज जी की जो असीम कृपा हम भक्तों पे बरसती है, उसका हम थोड़ा बहुत जो गुणानुवाद है वो इतने भारी स्तर पर कर पाए। तो आपको और सभी को बहुत बहुत सारे भगवत भक्तों को इसकी बहुत बहुत बधाई। आज क्योंकि हम लोग गुरु पूजा के बहुत ही नजदीक इस प्रोग्राम को रख रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज क्योंकि गुरु महिमा से ही हमारा सबका नाता जुड़ा हुआ है और महाराज जी ने हमारे जीवन को इतना सुंदर और इतना उत्तम बना दिया है, तो क्यों ना आज मैं अपने विचारों को उस दिशा में लेके जाऊं। हमारे बहुत सारे मैं भी खुद बहुत प्रयास करती हूँ नए लोगों को जोड़ने के लिए गुरु महाराज जी के रास्ते से, ज्ञान के मार्ग से। तो उनके कई बार बहुत प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न इतने गलत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति दरबार की महिमा को नहीं जानते, जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं जानते, उनके ये 6 प्रश्न जो उठते हैं, ये बड़े सांसारिक नीति से देखे जाएं तो सही हैं। तो उन प्रश्नों को आज हम वापस से एक बार रिविजिट करते हैं, एक बार उसको दोहराते हैं और उसके उत्तर क्या हैं इनके और हम गौर करते हैं, और इससे हमें भी वापस से ऊर्जा मिलेगी और वापस से हमें भी ये भरोसा मिलेगा कि हम कितने सही, उत्तम और कितने उत्तम मार्ग पे हैं। जी, तो उत्तम मार्ग के बीच में थोड़ा सा अवरोधन था, तो वापस आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि इतने सारे वेद, हमारे पास 4 वेद हैं, हमारे जो है 6 हमारे पास पुराण है, कुछ लोग उसको 1800 की संख्या देते हैं, हमारे पास उपनिषद हैं 108 बोलते हैं, और 200 से ज्यादा गीता है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास कुरान है। जब इतने उत्तम ग्रंथ हमारे पास हैं, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? हम पढ़ के ही क्यों सच्चे ज्ञान को और सच्चे मार्ग को नहीं पा सकते? जब भी आपसे कोई ये प्रश्न पूछे या जब से मैं कोई प्रश्न पूछता है, तो मैं बोलती हूँ कि जरा हमें अपने बाल्यकाल की अवस्था को एक बार याद करने की जरूरत है। जब हम छोटे बच्चे थे, आज जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, मेरी वाणी है, ये सब तो मुझे तब से ही मिला हुआ है जब से मेरा जन्म हुआ था, परंतु अपने आप को साफ करने की भी ताकत मुझ में नहीं थी। ये सारी मेरी इंद्रियां होते हुए भी, ज्ञान जो मैं अर्जित कर सकूं वो ब्रेन होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे माता पिता ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मुझे जो है खाना खाना सिखाया, हमें जो है
क्या सही है, क्या गलत है, इसका रास्ता बताया, हमारे को अक्षरों का ज्ञान बताया, तो हम आज इतने लायक बने हैं कि हम अपनी वाणी को प्रकट कर पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं। जो देख रहे हैं उसका नाम एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर के ऊपर जूम है या कितने पार्टिसिपेंट्स है, इसको हम जो समझने का भेद है, ये सारा इस ज्ञान की वजह से आया, जिसके हम बावजूद इसके कि हमारे पास ये आंखें थी परंतु हम लायक नहीं थे। और अगर कभी हमें ये ज्ञान मिला नहीं होता, संसार से हम जुड़े नहीं होते, तो मल मूत्र को भी हम अपनी साफ करने की स्थिति में नहीं आते। तो जब भी कोई इस अहंकार से बोले कि इतने ज्ञान है, इतनी गीता है, इतने वेद हैं, इतने पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं, वो सब सही है कि वो हैं, लेकिन उनमें समझना क्या है, लेकिन उनको कैसे समझना है, अपने जीवन में कैसे उतारना है, उसमें क्या सार है, किस सार के ऊपर हमें काम करना, और गीता के जो शब्दों के पीछे का रहस्य जो है, उसको जो पाने की समझ है, वो हमें गुरु महाराज जी से जुड़कर ही मिल सकती है। जब हम चलने योग्य नहीं थे, जब हम देखने योग्य नहीं थे, बावजूद इसके कि आंखें हैं या भेद कर सके कि क्या ट्री है और क्या जो है सी है, जब इसके भेद को नहीं जानते थे, तो इतना अहंकार मनुष्य के अंदर आ जाता है, ये सोच के कि इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के बिना ये संभव नहीं है। तो जब भी कोई ये प्रश्न आपसे पूछे, तो आप उससे जरूर पूछिएगा कि उनके बाल्यकाल के जीवन में, उनके हर स्टेप के जीवन में जो छोटी छोटी चीजों को आज वो बड़ी बताते हैं, उनको हासिल करने में क्या उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उनके आसपास के सहकर्मियों का या उनके पाठकों का कोई था कंट्रीब्यूशन की नहीं था। और अगर वो कहें कि 100% था, तो बोलिए कि सारा ज्ञान होते हुए भी जब तक गुरु महाराज जी नहीं होंगे, गीता में क्या समझना है ये समझ नहीं आएगा। जब तक गुरु महाराज जी का सानिध्य नहीं होगा, तो वेद और पुराण और उपनिषद हमें क्या समझा गए और उसको अपने जीवन में कैसे हमें उतारना है, ये हमें समझ आ नहीं सकता। दूसरी जो सब लोग एक प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा कॉमन है, वो ये होता है, ये हर कोई आप लोगों ने भी सुना होगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी शादी हो गई है, मुझे घर बसाना है, मेरे बच्चे हैं, और ये सारे कार्य जो हैं ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब हम एक मानव के जीवन में होते हैं, तो हमें काम भी करना है। मैं भी अपना उद्योग करती हूँ, आप सब अपना काम करते हैं, हमारे माता पिता हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, हम सब लोगों के कोई ना कोई जीवन में है जिनका हम ध्यान रखते हैं या वो हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन आप जरा इस बात की तरफ गौर कीजिए कि जिस धन के ऊपर आज हम इतना लगे हुए हैं, वो धन जाता भी है, वो नौकरी जो हमें इतनी अच्छी लगती है वो मिलती भी नहीं है और कभी कभी छिन भी जाती है, वो रिश्ते जो हमारे इतने नजदीकी होते हैं वो कभी सेहत के खराब हो जाने की वजह से या समय आ जाने पर हमसे छूट जाते हैं, और कई बार उन रिश्तों में डिवोर्सेस या दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये सारी जो हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं, ये जो हमारे सारे जीवन के जो पड़ाव हैं, जो कि इतने टेम्पररी हैं, जिनमें स्थिरता है ही नहीं, जो इतने अस्थिर हैं, जो कभी भी आपके जीवन में परस्पर नहीं रह सकते, इन सारी चीजों को अर्जित करने के लिए अगर हमारा जो सच्चा ज्ञान है, जो हमें यहाँ पे हासिल करके आगे इस जीवन को कैसे सुगम बनाना है वो, और इस जीवन के आगे हमारी जो आगे की यात्रा है, क्योंकि वो यात्रा तो आएगी ही, वो समय आएगा ही, जो यहाँ पर आए हैं हम, चाहे हम 1 साल के बच्चे थे, 2 साल के बच्चे थे, तो भी हमने 2 साल के होने पर भी ये क्रुदन जो किसी के जाने का होता है, शरीर छोड़ने का होता है, हमारे कानों में पड़ा होगा। तो इस बात को ना भूलें कि आज जिस कार्य को हम बड़ा मान रहे हैं, वो कार्य छिन जाने पर हमें ढांढस क्या देगा। जब आपका पैसा कम हो जाएगा, तो ज्ञान ही काम आता है, जो आपको बताता है कि ये जो माया है ये वापस अर्जित की जा सकती है, और ये सच में कुछ है ही नहीं। कोई रिश्ते में अगर खटास आ जाए, तो उसको वापस से बनाने की जो क्षमता है वो आपको अध्यात्म देता है। अगर कोई अपना बिछड़ जाए, तो उस दुख से उभरने की जो ताकत है वो आपको अध्यात्म देता है। तो जब हम ये सोचें कि हमें और चीजें करनी है, इसलिए हमारे पास गुरु महाराज जी के लिए समय नहीं है, इसलिए हमारे पास ज्ञान को अर्जित करने के लिए समय नहीं है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या सच में स्थिर हैं, क्या ये स्थिरता दे सकती हैं? तो ये हमें स्थिरता नहीं दे सकती। तीसरी, जो लोग जब ऐसी बात करते हैं कि हम क्यों गुरु महाराज जी को धारण करें, क्यों हमें जो है सच्चे गुरु महाराज जी का ध्यान करना है, तो एक और बहुत ज्यादा जो हम सुनने में आती है वो बात आती है कि आसपास की जो हमारी सोसाइटी है उसमें हमारी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये जो हमारी सोच है, ये आज की सोच दर्शाती है कि हम लोगों को बैठकर पार्टी में जाना सही लगता है,
उसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो सही लगता है। और गुरु महाराज जी के दरबार में हमें ये डर लगता है कि हमारे आसपास के दोस्त, हमारी सोसाइटी, हमारा वर्क प्लेस हमें कैसे जज करेगा। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि असल में आपकी सोसाइटी ये सत्संग की सोसाइटी ही है। अगर आप 4 अपने सहकर्मियों के साथ बैठे हैं और आपके जीवन में कोई उथल पुथल चल रही है, आप उनको ये बताने से 100 बार हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा अगर मैं इनको अपने जीवन की परेशानियों का आईना दिखा दूं तो हो सकता है मेरी जॉब पे कोई असर हो जाए, हो सकता है ये मुझे कमजोर समझे। अगर आप एक पार्टी में गए हैं, वहां अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई है तो आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगेगा अरे इस पार्टी में तो सब इतने खुश हैं, ये सारे कितने प्रसन्न है, मैं इनका मूड थोड़ी खराब कर सकती हूँ, मैं इनका मन थोड़ी खराब कर सकता हूँ, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। परंतु आपके जो सत्संग की सोसाइटी है, आपके जो गुरु महाराज जी से मिलते हुए आपको जो रिश्ते हैं, जो आपको यहाँ प्रेमी मिलते हैं, जो आपको यहाँ आपके जो है जुड़ाव बनते हैं, ये वो सच्चे रिश्ते हैं जिनसे आप अपने मन को पूरी तरीके से टटोल के बता सकते हैं। आपके जीवन में कुछ भी आ रहा हो, आप आश्रम में जाएंगे, आपके बाई महात्मा जी से संपर्क होंगे, आपके जीवन में अच्छा है तो आपके लिए दिल से आशीर्वाद और दिल से उनके मन से आपके लिए प्रसन्नता उजागर होगी, जिससे आप अपने जीवन में और उन्नति और प्रगति के रास्ते पे जाएंगे। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ये आपके प्रेमी भाई बहन ही हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के जन्म लिए हुए 2 भाई भी एक दूसरे के इतना साथ नहीं देते इस संसार में जितना आपके प्रेमी भाई बहन आपका साथ देते हैं। तो जिस सोसाइटी के डर से आप इस उत्तम रिश्ते को, इस उत्तम सबसे जो दिल का, मैं कहती हूँ कि जो सोल का कनेक्शन जो गुरु महाराज जी हम सब में बनाते हैं, जो मानवता का कनेक्शन हम लोगों में बनाते हैं, उस सोसाइटी को आप बिल्कुल ना नकारें। तो कोई अगर आपसे बोले कि आपकी सोसाइटी आपको कोई मेरी सोसाइटी मुझे जज करेगी, तो बोलना अगर आप अपनी सोसाइटी को अपना मन दिखाने लगोगे तो वो आपको जरूर जज करेंगे। लेकिन एक मानव धर्म ही ऐसा परिवार है जहां जब आप अपने मन को खोलेंगे और मन को टटोलेंगे तो आपको यहाँ कोई जज नहीं करेगा, आपको साथ मिलेगा, आपको सच्चा संपर्क मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। तो ये इस गुरु महाराज जी के दरबार की इतनी ज्यादा, एक मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको ये सोल टू सोल कम्युनिटी मिलती है जो बाहरी रिश्तों में यानी करीबी रिश्तों में भी आपको देखने नहीं मिलेगी। चौथा जो आजकल के सब लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि आ, मैं अपने आप से भगवान को जानना चाहता हूं, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग है, मैं जानना चाहूंगा अपने तरीके से कि भगवान क्या है, क्योंकि मेरा एक यूनिक पर्सपेक्टिव है लाइफ के लिए। ऐसे व्यक्तियों की बात एकदम सच है कि हम सब लोगों के यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, हम लोगों का एक जीवन दूसरे जीवन से मेल नहीं खाता। तो हम लोगों ने जो सीखा है, जो जाना है, जो समझा है, वो जरूर हमारे निजी अनुभव हैं। परंतु जरा इस बात पे गौर करें कि आपने क्या मैं को जाना भी है? जिस मैं की आप बात कर रहे हैं कि मैं अपने तरफ से भगवान को समझना चाहता हूं, आप जिस मैं की बात कर रहे हैं वो तो आपको जो चोटें लगी है जीवन में, वो जो आपकी अच्छाई हुई है जीवन में, उससे बना हुआ मैं है, आपकी माया का मैं है, वो आपका असली मैं तो है ही नहीं। तो जितनी बड़ी हम बात कर रहे हैं कि ये मैं अपने मैं से परमात्मा को जानना चाहता हूं, तो सबसे पहला जो जवाब है वो तो इस प्रश्न में ही छुपा है कि आपने अपने मैं को जाना ही कहाँ है। ये मैं तो सांसारिक परतों से भरा हुआ है, ये आपका, इस पे माता पिता का असर है, आपके भाई बंधुओं का असर है, आपकी नाकामियों का, आपकी कामयाबियों का असर है, आपके बिगड़े हुए रिश्ते, आपके सुधरे हुए रिश्तों का असर है। आप उस मैं को जानते ही नहीं जो मैं निर्मल है, जो स्वच्छ है, जो मैं परस्पर है, जो मैं आप है, और वो मैं आप जो इन परतों से परे है, और वो आपको जनाने का रास्ता और वहां आपको उस मैं से मिलाने की क्षमता सिर्फ आपके गुरु महाराज जी के पास है, आपके नाम के सच्चे नाम से जुड़ी हुई है। तो आप अगर सच में मैं को जानना चाहते हैं, अगर आप सच में खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरा जो अंदर का निजी स्वभाव है वो मैं समझ सकूं और मेरे परमात्मा से जो मेरा जुड़ाव है वो समझ सकूं, तो ये परतों को हटाने का रास्ता भी आपको गुरु महाराज जी के दरबार में मिलेगा। क्योंकि आप जिस मैं को जानते हैं वो मैं संसार ने बनाया है,
वो मैं जो है ये वो मैं नहीं है जो आपके अंदर का प्योर कॉन्शियस सोल है, और उसको बाहर उजागर करने के लिए गुरु महाराज जी का ही सहारा लेना पड़ता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मैं है, ये मैं वो नहीं जो दुनिया देखती है, वो मैं जो इंटरनल है, वो सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा से ही मिलता है। पांचवी जो चीज अधिकतर एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ठीक है, हम गुरु महाराज जी से जुड़ भी जाएंगे, हमें चलिए ठीक है, पैसा कमाना है, रिश्ते बनाने हैं, पर हमें नाम को भी हासिल करना है, अर्जित करना है, हमें कम्युनिटी भी मिल जाएगी, और हमें जो है मैं का जो है भाव भी पता चलेगा, अपने असली स्वरूप को हम जान पाएंगे। लेकिन मेरा समय बहुत जाएगा इसमें, बाद में भी लगातार समय देना पड़ेगा, और उस समय से मैं लोग भागते हैं एक तरीके से। उनके अंदर ये होता है, एक कमिटमेंट की टाइम की जो है बड़ी दिक्कत है। आजकल लोग शादियां भी नहीं करते कमिटमेंट के डर से कि समय चला जाएगा, तो अपने ज्ञान के लिए भी यही सेम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि टाइम हमारा मतलब कैसे देंगे। तो एक बात है, सबसे बड़ी बात ही टाइम है। ये टाइम बीत जाएगा, और तब हम किसको टाइम देंगे? पैसा कमाते कमाते टाइम बीत गया। मेरे जो है जिन माता पिता की मैं उंगली पकड़कर मैं इस संसार में आई थी, आज मैंने उनको प्रौढ़ अवस्था में होते हुए देखा है। उनको दो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को जूझते हुए मेरे माता और पिता को देखा है, जिससे कि उनके प्राण सिर्फ प्रभु ने बचाए हैं, सिर्फ गुरु महाराज जी ने बचाए हैं, वो जाने वाले थे। जब मैं ये देखती हूँ तो मेरे अंदर बहुत भय होता है और बड़ी शांति भी मिलती है कि मेरे माता पिता का और मेरा समय जो बीत रहा है, कम से कम वो जो हम सही कार्य के लिए आए थे, वो गुरु महाराज जी के रास्ते में लगकर हमें प्रभु का नाम तो मिला, हमें वो सच्चा ज्ञान तो मिला। क्योंकि जिस समय का हम हवाला दे रहे हैं, वो समय तो हमारे पास नहीं है। उसी समय के लिए सोचिए कि गुरु महाराज जी अगर आपको उस सही रास्ते पे ना लगा पाए, जिसके लिए आप यहाँ पर आपने जन्म लिया था, जिसके लिए आप आए थे, तो फिर आपके आने का पूरा पर्पस शैटर हो जाएगा। आप जरा इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर हम एक नए शहर में उसको देखने के लिए जाएं, और हम होटल में चले जाएं और वहां खाना खाते रहें और होटल को देखते रहें, और उसके बाद ये हो जाए कि नहीं, ये संसार, यही माया है, इसमें हम आए हैं, और ये होटल ही में हमारा मन लग गया है, और रात की टिकट हो फ्लाइट की, और अब आपका जाने का समय हो गया और शहर आपने देखा नहीं, तो आप कहेंगे तो बड़ी मूर्खता की, ये तो बड़ा ही मूर्ख है कोई। अरे सारा संसार ही ऐसा मूर्ख है। जिस होटल में आपको ठहरने की जगह दे दी गई, यानी कि आपका परिवार, आपका ये माया, ये सारा कायाकलाप, इसमें हम इतना लग गए कि हमारी जो टिकट कटी हुई है, हमारा रिटर्न टिकट जो है ना इस संसार से, वो समय तय है। मैं और आप कितना भी चाहें, किसी भी समय को हम बदल सके, हम कितनी फ्लाइटों की टिकट अपनी कैंसिल कर दें, लेकिन इस टिकट को हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यही इस संसार का सबसे बड़ा सच है। मृत्यु ही इस संसार का सबसे बड़ा सच है। तो वो भयावह जो समय का हमारा फाइनाइट रिसोर्स है, उसमें हमने अगर वो सच्चे रूपी ज्ञान के द्वारा हम वो प्रभु तक नहीं पहुंचे, अगर हम सच्चे मार्ग पे नहीं लगे, हमें ये समझ में नहीं आया कि हमको आपको सन्स को, स्टार्स को, सोलर सिस्टम को, यूनिवर्स को क्या फोर्स कनेक्ट करता है, कैसे तारे और आप में कोई भेद नहीं है, कैसे वो जो साइंस कह रही है वो अध्यात्म पहले ही कह चुका है, कह नहीं चुका है, उसी से ये सारी दुनिया की सृष्टि की रचना हुई है। इस सारे ज्ञान को जो पाने का अच्छा समय था वो बीत गया। स्कूल जाने पर साइकिल खड़ी करके दोस्तों के साथ बाहर खड़े रहने पे अंदर टीचर का ज्ञान जैसे नहीं मिल सकता, ऐसे ही माया के स्टैंड पर खड़े होके बिना गुरु महाराज जी की क्लास में अपना दाखिला कराए हुए और उसके पड़ावों को पार करे बिना आपको भी वो डिग्री नहीं मिल सकती, जो कि जब आपका यहाँ से टिकट हम लोगों का कटेगा, तो जब शिप्रा का टिकट कटेगा, तो तब वो डिग्री जो मैंने यहाँ अर्जित की वो दिखाने में मुझे भी गौरव महसूस होगा, और मेरा जो ये समय था ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जब समय की बात आए तो तब तो और ज्यादा अर्जेंसी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपसे ये जो वाणी प्रकट कर पा रही हूँ, कल मेरी क्षमता है कि ये नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ और ये आप भी नहीं जानते हैं। तो इस सच्चाई को जानते हुए मुझे इतना आराम तो है कि मैंने गुरु महाराज जी के सच्चे ज्ञान को, गुरु महाराज जी की उंगली को मैंने अपने बाल्यकाल की अवस्था में थाम लिया, और आज आप लोगों जैसे मेरे जो परिवार है, जो स्पिरिचुअल फैमिली है, उसके द्वारा मैंने बहुत कुछ पाया है। तो ये दूसरों को भी समझा
समझाइए। और छठा और आखिरी प्रश्न जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई हिमालय पर थोड़ी जाएंगे हम गुरु महाराज जी को पाने के लिए, और जो सच्चे गुरु महाराज जी हैं या इतने सारे गुरु महाराज जी हैं, इतने सारे गुरु माता हैं, इतने सारे दरबार हैं, तो सच्चा दरबार क्या है उसको कैसे जाने, और वो अगर सच्चे हैं तो वो यहाँ क्यों हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तम प्रश्न है। और अगर कोई यहाँ तक पहुंच रहा है तो मतलब उसकी इच्छा है इसको समझने की। तो इसको समझाने का अच्छा तरीका तो बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि कृष्ण भगवान जब आए थे और राम जी जब आए थे तो वो कोई हिमालय में तो नहीं रहे। कृष्ण जी जब आए तो उन्होंने हर तरीके से अर्जुन को भी ज्ञान दिया, पूरी जो द्वारका है उसको ब्लेस किया, पूरे वृंदावन के समय से देखिए उन्होंने सारी बाल्यकाल से लीलाएं की और संसार में ही रहे और सबको अपने प्रेम से भर दिया, सबको अपनी प्रीति से भर दिया, सबको अपने ज्ञान से भर दिया। तो वो हिमालय पे तो जाने के लिए अर्जुन को नहीं जाना पड़ा ना, वहीं मिले जहां पे अर्जुन थे और वहीं उनको कृष्ण मिले। तो पहली बात तो हिमालय पे नहीं मिलेंगे, ये पक्का हो गया। दूसरी बात, क्वेश्चन अच्छा है कि इतने सारे गुरु हैं और क्योंकि हमारे दरबार ने हमें किसी की अवहेलना और अवमानना करने का ज्ञान नहीं दिया, इसीलिए सारे गुरु जी का सम्मान है जितने भी हैं। परंतु एक आप जो है जिसे कहते हैं लिटमस टेस्ट आप कर सकते हैं। देखिए सच्चे गुरु महाराज जी वही होते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हो। आपको उनकी डिविनिटी हर क्षण पे महसूस हो, आपको उनकी स्पिरिचुअलिटी हर क्षण पे आपके अंदर रोम रोम तक भरती चली जाए, और आप उनके जीवन को जब भी देखें तो आपको ये लगे कि ये एक सूर्य से चमकता हुआ जीवन है, ये एक सूर्य का तेज है, ये एक ऐसा प्रताप है जो और मैंने किसी में नहीं देखा। हम बात करें श्री गुरु महाराज जी की, सतपाल जी महाराज जी की, तो आप उनके जीवन को देखिए। कभी कोई कह सकता है कथनी करनी में कोई अंतर है? दुनिया के कोई व्यक्ति आप लाज दीजिए और वो ये कह दे कि महाराज जी की कथनी एक और करनी दूसरी, तो वो व्यक्ति आपको इस संसार में ढूंढने से नहीं मिलेगा, किसी परे संसार में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु महाराज जी ने अपना क्षण क्षण, अपना कण कण समाज की सेवा में लगाया, भक्तों के कल्याण में लगाया। आज गुरु महाराज जी, आप किसी भी 70+ ईयर को देखिए और गुरु महाराज जी को देखिए, तो गुरु महाराज जी का जो दिव्य तेज है, जो गुरु महाराज जी की करुणा है, जो गुरु महाराज जी का अनुकंपा, जो गुरु महाराज जी की शक्ति है, वो हम सबको आज भी मोटिवेट करती है। आज भी गुरु महाराज जी जो है इतना कार्य कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए, हम आम बिल्कुल आम मानवों के लिए, साधारण मानवों के लिए, जो बड़े से बड़े लोग नहीं करते। वो कितना थोड़ा सा किसी के पास कुछ आ जाता है तो उसके अंदर इतना अहंकार भर जाता है कि वो अपने कार्य मार्ग से भटक जाता है। पर महाराज जी को आप देखिए कि उनके जो है इतने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, लेकिन गुरु महाराज जी वो ज्ञान की जोत जलाने के लिए एक भी व्यक्ति बचा हो किसी कोने में, उसके अंदर भी ज्ञान की वो जोत जगाते हैं। वो आपके और मेरे लिए, हम गुरु महाराज जी को क्या दे सकते हैं? इतना अहंकार की गुरु महाराज जी को हम क्या दे सकते हैं? सोचने से पहले आप ये देखें कि सच्चे गुरु महाराज जी ने, सच्चे दरबार ने हमको क्या क्या नहीं दे दिया। आज जो भी हमारी परिस्थिति उत्तम है, जो भी हमारा ज्ञान उत्तम है, जो भी हमारा ये सोसाइटी, जो हमारा सोशल सर्कल उत्तम है, जो भी हमारी सुंदरता दिखाई देती है, वो सब गुरु महाराज जी की ज्योति का हमारे अंदर जो विस्तार हुआ है वो कारण है, और परमात्मा जो हमारे अंदर उन्होंने दिखाए वो कारण है। तो जब किसी को ये कहना हो कि आपको गुरु महाराज जी की तलाश कैसे करनी है, हिमालय पे नहीं जाना है, और दूसरा सच्चे गुरु महाराज जी तो खुद को बताते हैं, सूर्य को कभी आपको दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। सूर्य आएगा तो दिए अपने आप उसके सामने है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु महाराज जी ऐसा पावर हाउस है, ऐसी दिव्यता है, ऐसे सूर्य है कि उनको सामने आप को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, जो गुरु महाराज जी का रास्ता हम क्यों चुनना चाहिए और हमने क्यों चुना है, इसका एक रिवीजन, इसका एक रिमाइंडर जो है, इसको याद करें। बहुत ही प्रसन्नता मुझे हुई आज वापस से मैं इस प्लेटफॉर्म में बहुत बार आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, और जो पहले मैंने गुरु वंदना से जो मन शांत हो जाता है और जो बाई जी का सत्संग होता है उसको सुनकर एक अलग ऊर्जा आती है। और ये जो 4 साल का एक लंबा अंतराल इस सत्संग के प्लेटफॉर्म ने तय किया है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्योंकि अगर आप देखें कोई नेताजी 1 महीने बोलते हैं तो वो दूसरे ही नहीं बोल पाते हैं, तो किसी चीज को 4 साल तक इतने सुचारू रूप से चलना और हम लोगों का इससे जुड़े रहना, ये गुरु महाराज जी की कृपा है। इस प्लेटफॉर्म पर आकाश जी भैया पर और जितने भी और लोग हैं, और मैं ये आशा करूंगी कि ये बना रहे और ऐसे और प्लेटफॉर्म्स में लोगों को जोड़ने की हमारे अंदर प्रेरणा
आए, जिससे कि गुरु महाराज जी के सच्चे नाम को बढ़ाने की जो छोटी सी सेवा हम लोग कर सकते हैं वो भी हम लोग करें। आप सब लोगों को बहुत ही एडवांस में गुरु महाराज जी के जो हम लोग का सबसे बड़ा दिन होता है गुरु पर्व, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन सिप्रा डावर जी को अपना कीमती समय निकाल के आज हम सभी को प्रेरणादायक सत्संग विचार से लाभान्वित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक सुंदर भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सरयू आंटी जो दुबई से हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या श्री जगत जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मुझे तूने दाता बहुत दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया शुक्रिया। दाता तूने भगवान मुझे बहुत दिया, शुक्रिया शुक्रिया। ना मिलती अगर दी हुई दान तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दान तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, शुक्रिया है तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुमने दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया।
मिला मुझको जो कुछ तुमने दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या श्री जगत जननी माता जी की जय। सभी महान दिव्य परिवारों की जय। सभी सब भाई लोग को, प्रेमी जनों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे सरयू आंटी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। गुरु की जीवन भाव से बारंबार नाम की नौका से किया, जिसने भव से पार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सब धरती कागज करो लेख, सब बन राय। सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों एवं आदरणीय भक्तिमती माताएं बहनों, श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग बैठ करके इस जूम प्लेटफॉर्म में सत्संग के द्वारा और अनेक सुंदर भजनों के द्वारा अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। अभी हमने शिप्रा बहन के द्वारा भी बहुत सुंदर सत्संग प्रवचन को सुना और उसके बाद अभी सरयू बहन के द्वारा भजन सुना कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक भक्त अपने गुरु महाराज जी को हृदय के एहसान के उस शब्दों को भजन के द्वारा प्रस्तुत करते हुए यही कहना चाहता है कि हे गुरु महाराज जी,
आपने जो दिया है उसका वैसे तो देखा जाए तो हम किसी भी ऐसी चीज नहीं है जिससे उऋण हो पाए, लेकिन अगर जीवन में आपका साथ न मिलता, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। भक्त इन शब्दों को अपने इष्ट के सामने रखता है कि क्या औकात थी। कई बार जब हम पहले, बहुत पहले, जब अमेरिका में महात्मा फकीरानंद जी के साथ सत्संग प्रवचन प्रचार करने के का मौका मिलता था, तो कई बार वो भजन सुनाते थे और उसमें यही कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसा इससे फूल बना दिया और गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में हमें स्थान दिया। गुरु महाराज जी की अनंत कृपा है। और उस भजन में यही कहा जाता था कि मैं तो आपकी बंदगी भी नहीं जानता, और क्या मेरी जिंदगी थी आपसे मिलने से पहले, कुछ भी नहीं था इसमें। और कई बार श्री अमृता माता जी के प्रवचनों के द्वारा हम सुनते हैं कि हम तो रोड पर इधर से उधर लोगों की ठोकरों में आने वाले पत्थर की तरह थे। कभी कोई कहाँ घसीट के ले जाता था, कभी कोई कहाँ ठोकर मार करके ले जाता था, लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसे पत्थर को भी अपने सत्संग प्रवचन के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा, अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा ऐसा तरासा, और अभी भी तरासते ही रहते हैं वो। ये तो सचमुच में कलयुग के जीवों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अभी इस समय जो महापुरुष इस संसार में आए हुए हैं, वो अपने भक्तों को हर तरह से, सत्संग से, दर्शन से, ज्ञान से, अपने प्यार से, हर तरह से तरासते ही रहते। क्योंकि हमारे जीवन में भले उन्होंने हमें रोड पर से पत्थर के रूप में थे, उनको उठाया और तरासना शुरू किया, लेकिन फिर माया का जैसे ही संग होता है, जैसे ही संसार की माया की संगत होती है, तो फिर इसमें वही बाहर की धूल लग जाती है, संसार की अनेक प्रकार की का ऐसा कचरा इस पे लग जाता है। तो गुरु महाराज जी बार बार तरासते ही रहते, और तरास करके वो तो हमें हीरे की तरह चमकाना चाहते, वो हमें हीरा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ही है कि इस माया की धूल को अपने ऊपर लेते चले जाते हैं। हम ही है कि इस संसार के कचड़े को अपने में भरते हुए चले जाते। तो हमें गुरु महाराज जी की सचमुच में हम पर बहुत दया है। हम कहाँ थे, कई बार गाते थे महात्मा जी, मैं हूं बहता फूल नदी का, कोई न जग में मेरा, एक सहारा तेरा प्रभु जी, एक सहारा तेरा। कि मैं तो बहता हुआ फूल था नदी के बहाव में। इस कौन सी नदी? तो ये संसार की, तेरी मेरी की नदी, ये माया की नदी, इसके बहाव में हम बहते चले जा रहे थे। लेकिन इससे भी गुरु महाराज जी ने हमें अपने हाथों से उठाया और निकाल करके अपने चरणों में लगा करके उन्होंने हमें सहारा दिया। अब हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम गुरु महाराज जी के उस करुणा और उनके अहेतु की कृपा को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। और अभी
एक दो दिन में किसी प्रेमी ने प्रश्न किया कि गुरु महाराज जी को जब भी देखते हैं, दिव्य परिवार का जब भी दर्शन करते हैं, तो आंखों में से आंसू निकल आते हैं। ये आंसू कोई पाने की या कुछ कमी के नहीं होते। एक भक्त जो हृदय से केवल अपने अंतरात्मा में अपने इष्ट को, अपने गुरु को जिन्होंने स्थान दिया है, अपने गुरु महाराज जी की उस सुंदर और अप्रतिम मूर्त को जिन्होंने अपने हृदय में स्थान दिया है, तो उनको जब साकार रूप में भक्त देखता है, क्योंकि साकार का महत्व भी अपने आप में एक अलग सा ही है, वो भी भक्त ही समझ सकता है जो करुणा और प्रेम सभर है, जिसका हृदय पूरा उस करुणा से सभर है, तो वो अपने साकार महापुरुष के, साकार इष्ट के दर्शनों का कुछ अलग से आनंद लेता है। क्योंकि हकीकत में आंखें थोड़ी ना उनको देख रही है, वो तो हमारा एक भक्त का अंतर मन ही उनका दर्शन कर रहा। और जब साधना के द्वारा उनकी उस निर्गुण निराकार मूर्त को हृदय में देखा, और वही जब सगुण के रूप में सामने आ जाती है, जैसे हम सुतीक्षण महाराज की बात सुनते हैं। सुतीक्षण महाराज ध्यान कर रहे थे, अगस्त ऋषि के शिष्य जब ध्यान कर रहे थे, और कहते हैं कि उसी समय वन में भ्रमण करते करते प्रभु श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण महाराज के आश्रम में आते हैं और उनके सामने आकर के खड़े हो जाते। सुतीक्षण महाराज तो साधना में एकदम एकाग्र है, उनको बाहर का कुछ नहीं पता है, इतने वो साधना में लौलीन है, अंतर जगत में प्रभु की उस निर्गुण मूर्त को देखते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और उसी समय प्रभु राम और लक्ष्मण जी वहां आए। भगवान ने सुतीक्षण महाराज को चरणों में प्रणाम करके उनको आवाज लगाई। जैसे ही सुतीक्षण महाराज ने आंखें खोली, खोल करके एक बार प्रभु राम के उस मनोहर छवि को देख करके उनको ऐसा अंतर जगत में भाव जागा, और तुरंत ही उन्होंने आंखें बंद कर दी। जैसे आंखें बंद की तो अंदर भी उनको वही मूर्त दिखी। फिर उनको विश्वास नहीं हुआ कि अभी मेरी आंख खुली है या बंद है, तो फिर से आंखें खोली, देखा तो वही राम उनके सामने खड़े हैं। जिनकी मूर्त को निर्गुण रूप में अपने अंदर देख रहे थे, उनको ही सगुण रूप में वो सामने देख रहे हैं। तो माना जाता है कि इतने उनकी आंखों में से आंसू निकल आए कि ये तो एक ही है, अंदर बाहर हरि का वासा। जो हम गुरु नानक देव जी के पद को सुनते हैं कि अंदर बाहर हरि का वासा, यह गुरु ज्ञान बताए, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भरम की काई। काहे रेवन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा, तोहरे ही संग समाई। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाए, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। हे भाई, कहाँ बाहर भटक रहा है? तेरे अंदर जो है वही बाहर है, और जो बाहर है वही तेरे अंदर है। लेकिन उसका ज्ञान कौन देता है? तो कहा यह गुरु ज्ञान बताई। ये गुरु महाराज जी जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो बताते। समय के जो तत्वदर्शी होते हैं, समय के जो महापुरुष होते हैं, समय के जो सदगुरु होते हैं, ये अंदर और बाहर एक ही ईश्वर की शक्ति को प्रकट कर देते हैं, दिखा देते हैं। नहीं तो मानव आज अंदर तो सभी के अंदर है, पर उससे बाहर का पता नहीं है, और बाहर का पता न होने के कारण अंदर भी वो एकाग्र नहीं हो पा रहा है। अंदर होने के बाद भी अंदर वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो बाहर के ही चक्कर में व्यक्ति भटकता रहता है। ऐसे ही जीवों को देख करके उनको पहले यही कहना पड़ा कि भाई, काहे रे वन खोजन जाई,
सर्वनिवासी सदा लेपा तोहरे ही संग सम। वो तो तेरे अंदर ही है, तेरे साथ है, तेरे साथ साथ चलते हैं। जैसे पुष्प के अंदर उसकी खुशबू है, वो कहीं बाहर नहीं। गुरु महाराज जी पहले अपने प्रवचनों में कई बार इस एग्जाम्पल्स को देते थे कि जैसे सेब का बीज सेब के अंदर होता है, ऑरेंज का बीज ऑरेंज के अंदर होता है। आजकल इंडिया में आम की सीजन चल रही है, तो आम की गुठली आम के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। ज्ञानी लोग कहते हैं इसी तरह से हम सभी लोगों को उत्पन्न करने वाली, हमें संसार में चलाने वाली, हमें संसार में हर संबंधों से जोड़ने वाली जो बीज रूप शक्ति है वो हमारे अंदर ही है। लेकिन उस अंदर वाली शक्ति को जब वही अंदर वाली शक्ति सगुण रूप धारण करके संसार में आती है, तो हमें अपना परिचय देते हुए, सगुण रूप का परिचय देते हुए हमें निर्गुण के साथ भी वही जोड़ते हैं। और ऐसे ही जब वही निर्गुण निराकार का ध्यान करके सगुण के महत्व को जीव समझ जाता है, तो उनके जब भी दर्शन करने जाते हैं तो अपने आप ही ऐसा भाव जागता है कि आंखों में से प्रेम के आंसू बहने लगते। सुतीक्षण महाराज की आंखों से भी आंसू बहने लगे, वो हाथ जोड़ने लगे, प्रणाम करने लगे। तब भगवान कहते, अरे आप तो मुनि हो, आप तो साधक हो, आप हमें प्रणाम न करो। और भगवान स्वयं उनको हाथ जोड़ते। तो सुतीक्षण महाराज कहते, अरे जो मैं अंदर देख रहा था वही बाहर है। यही बात हम माता शबरी की भी तो सुनते हैं। शबरी माता के वहां कुटिया में भगवान राम आए, तो शबरी माता जिसका अंतर जगत में ध्यान करती थी, राम आत्म राम की, वही आत्म राम जो दशरथ नंदन राम त्रेता युग में युग पुरुष के रूप में थे, वो उनके सामने आए। तो शबरी न उनका परिचय पूछती है, न उनको ये कहती है कि आप कौन हो, सीधे उनके चरणों में गिर जाती है। और उनके प्रसंग में ये आता है कि शबरी ने अपने ही आंखों के आंसुओं से ही भगवान राम के चरण पखारे। उनको कोई और जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई और कहीं से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मेरे प्रभु आए हैं तो उनके मैं चरण धोऊं। उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं से ही चरण को धो लिया। तो यही तो एक भक्त के हृदय के भाव होते हैं अपने सगुण साकार इष्ट के प्रति। और ऐसे हमारे श्री गुरु महाराज जी, जैसे अभी बहन बता रही थी, शिप्रा बहन बता रही थी कि उनकी कथनी करनी एक, उनके जो एक आभा है, उनका जो एक ऑरा है गुरु महाराज जी का, उनके फिजिकल फॉर्म का भी ऑरा कुछ अलग है। और उनके वचनों को, उनकी वाणी को हम सुने तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उससे मैच हो सके। कहीं भी दूर से भी कहीं से हमें आवाज अगर कहीं सुनाई देती है तो तुरंत हमारे कान खड़े हो जाते, क्योंकि उनकी वाणी, उनका ऑरा, उनकी अपनी एक अलग सी जो मूर्त है, अलग सी एक छवि है, अलग सी एक इमेज है। ये उनका फिजिकल फॉर्म है। जब वही फिजिकल फॉर्म उनके द्वारा हमें ये अध्यात्म का निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान मिला है, तो भाई ये हम सभी भक्तों का कर्तव्य भी होता है कि हम वही सगुण साकार से अपने लिंक को हमेशा जोड़ करके रखें। क्योंकि उनके बिना निर्गुण निराकार का ध्यान करने का हमें कुछ अता पता ही नहीं था। नहीं तो पहले भी आंख बंद करके कुछ बड़बड़ाते थे भगवान की मूर्ति के सामने या भगवान की छवि के सामने, तो कहाँ हम एकाग्र हो पाते थे, कहाँ कुछ हमारे अंदर हमें अनुभव होता था। लेकिन आज जैसे ही आंख बंद करते हैं, तुरंत ही हमारी आंखें, हमारी जो ये पुतलियां है, वो दोनों भंवरों के बीच में ही देखना शुरू कर देती।
तुरंत ही हमें अपने अंदर ऐसा अनंत, ऐसा अनुभव होता है जिसके लिए हम रामचरितमानस में भी सुनते हैं कि उस अनुभव को जब एक साधक पाता है तो फिर वो संसार के भाव मूल रूपी भेद को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उस भेद का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा अति परम प्रचंडा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। जब एक साधक उस आत्मा के अनुभव को सद्गुरु की कृपा से अपने हृदय में प्राप्त कर लेता है, उस अनुभव को करता है, तो उसी अनंत प्रकाश में सुख सुप्रकाशा, ऐसा सुख व्यक्ति को मिलता है, ऐसा आनंद व्यक्ति को मिलता है, और उसी प्रकाश के अंदर ये अंधकार रूपी भ्रम और भेद का जो मूल है वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि भाई जब तक भेद है तब तक भ्रम रहता है। जब भेद और भ्रम दोनों नष्ट हो गए तो एक साधक पूर्णतया अपने गुरु महाराज जी की है के ही स्वरूप को अपनी अंतरात्मा में देख करके उसका आनंद लेता रहता है। और जब वो आनंद अंदर मिलता है तो बाहर उनको देख करके स्वतः ही हमारा हृदय नाचने लगता है। भाई दो रीजन से आंखों से आंसू निकलते। एक तो व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है तब उसके आंखों से आंसू निकलते। कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तब आंखों से आंसू निकलता है। और दूसरा, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है, खुशी होती है, तब आंखों से आंसू निकलते। वो खुशी के आंसू हम कहते हैं, आनंद के आंसू है। और एक है दुख के आंसू। तो गुरु महाराज जी के उस मनोहर छवि को देख करके, मनोहर उनके स्वरूप को देख करके जो आनंद के आंसू भक्त के आंखों में आते हैं, उसके लिए तो स्वयं भगवान राम भी कहते हैं, जब लक्ष्मण ने पूछा कि कौन सा साधन है जिससे भक्त के ऊपर, जीव के ऊपर आप प्रसन्न होते हो, जीव आपको वश में करता है, तब भगवान ने यही कहा कि जो व्यक्ति पहले तो मेरे गुणगान गाने से जो पुलकित हो जाता है, यहाँ तो दर्शन की बात तो बहुत दूर है, केवल मेरी चर्चा करने से, मेरी याद से भी पुलकित हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। किसके वश में मैं रहता हूं? भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। साफ लिख दिया है भगवान कि मेरे गुणगान गाने से ही जिसका शरीर एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर में ऐसा
रोमांच उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति के रोए खड़े हो जाते हैं। कई बार हम ऐसी बातें गुरु महाराज जी की महिमा की सुनते हैं तो अपने आप ही हमारे रोए खड़े हो जाते। ये आनंद के से ही, एक खुशी से ही हमारे रोए खड़े हुए। फिर उन्होंने कहा गद गद गिरा, गिरा माने हृदय, हमारा हृदय हृदय गदगद हो जाता है, इतना भाव से प्रेम से भर जाता है। और वही गद गद हुआ हृदय जब अपने आप को अंदर इतना आनंद खुशी नहीं समा पाता तो वही आंखों से आंसू के रूप में बह जाता है। वो प्रेम के आंसू है और ऐसा तो भक्तों के जीवन में होना ही चाहिए, उसमें कोई गलत थोड़ी ना है, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो हमें ऐसे गुरु महाराज जी इस कलिकाल में मिले हुए हैं जो हर तरह से हमारा ध्यान रखते हैं, हर तरह से हमें तराशते रहते हैं, हर तरह से हमें एकदम निर्मल करना चाहते हैं। तो हमें भी अपने आप को, इस पत्थर को उनके चरणों में हमेशा लगा के रखना है। अगर उनके चरणों में लग के रहेंगे तो वो तराशते ही रहेंगे, ऐसे तराशेंगे धीरे 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 कि फिर ये ऐसे चमकने लगेगा। आज हम कितने भक्तों का इतिहास देखते हैं कि वो हीरे की तरह चमक रहे हैं। तो हम भी उसी मार्ग को अपने जीवन में अपनाए, गुरु महाराज जी की महिमा को हमेशा याद रखे, हमेशा उनके ही रजा में अपना सुख मानते हुए, उनकी ही आज्ञा में अपना आनंद मानते हुए, उनकी आज्ञा में ही हम आगे बढ़े। क्योंकि गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ा एक भक्त के लिए कर्तव्य होता है कि उस पर हम चले। गुरु की आज्ञा वही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। गुरु महाराज जी की आज्ञा में जो रहता है, उनकी आज्ञा जो भी है एक भक्त के लिए, और सबसे बड़ी उनकी आज्ञा होती है ज्ञान का प्रचार करने की और सेवा करने की। अगर ये दोनों हम करते रहेंगे, ज्ञान प्रचार और सेवा, जो भी हमसे बने, तन से बने, धन से बने, जैसे भी बने, कभी सेवा से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। जो सेवा से मुख मोड़ता है वो कभी भी गुरु महाराज जी के स्वरूप को नहीं समझ पाता है। तो हमें जैसी जहां जो सेवा मिले हमें वो सेवा कर लेनी चाहिए और उनकी आज्ञा में रहते हुए ध्यान साधना करके अपने जीवन में खूब खूब ज्ञान प्रचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे ये हर शुक्रवार का सत्संग है, ये भी अपने आप में एक ज्ञान प्रचार है। इसी के थ्रू हम और लोगों को भी जोड़े और लोगों को भी लिंक भेजे और जोड़ करके ज्ञान प्रचार में अपना थोड़ा सहयोग, जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम दे और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। समय भी हो गया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ करके इस सत्संग से लाभ लिए और इसी तरह से हर शुक्रवार को जुड़ करके लाभ लेते रहेंगे। अब जो भी आगे का कार्यक्रम होगा आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। मैं यहीं पर मेरे विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो प्रेमी ने प्रश्न रखा था उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से आज हमें इतना प्रेरणादायक आनंदमय सत्संग श्रवण करने का अवसर मिला बाई जी द्वारा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु बहन शिप्रा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे शरीव आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जितने भी महानुभाव इस सत्संग कार्यक्रम में जुड़े हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे जानते हैं कि हमारे ये वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस सत्संग लिंक से आज आप लोग जुड़े हुए हैं
एवरी फ्राइडे सेम लिंक होता है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब सत्संग ज्वाइन करें तो आप ये लिंक को अपने इष्ट मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं ऐसे ही भजन सत्संग का लाभ लेने के लिए। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। एव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत है, आप हमारी लाज रखें, प्रभु हमारी रक्षा करें। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।